फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा का समेकित रूप अगर हम कहें जीवन है, और ये जीवन कई स्टेजेस से होकर के गुजरता है, कई प्लेटफॉर्म से होकर के गुजरता है। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से हो करके ये यात्रा दोस्तों बिल्कुल चलती रहती है। मृत्यु पर्यंत तक ये यात्रा दोस्तों चलती रहती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जीवन में जो किशोरावस्था है, जिसको स्टैनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने तूफान एवं प्रतिबल की अवस्था कहा, और रॉस नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इसलिए कहा क्योंकि बड़ी ही अनस्टेबल स्टेज होती है, तो किशोरावस्था में यौन दृष्टिकोण का विकास बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कुछ यौन विकास कैसे हो किशोरावस्था में, उस पर पूरी की पूरी दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। बिना देर किए आते हैं वीडियो पे। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों में इस बात की सहमति है कि व्यक्ति में यौन भावना जन्म से ही होती है और 3 से 4 साल की उम्र में यह ठोस रूप लेने लगती है। 3 से 4 साल की कम उम्र में यौन भावना का रूप इस ठोस रूप से भिन्न होता है। बाल्यावस्था में यौन भावना अत्यधिक मजबूत एवं जिज्ञासापूर्ण हो जाती है, तथा किशोरावस्था में यह भावना पूर्ण रूपेण परिपक्व हो जाती है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि यौन भावना बालकों के व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यौन भावना के औचित्य या अनौचित्य से व्यक्तित्व का उचित विकास या ह्रास होता देखा गया है। चूंकि यौन भावना का महत्व व्यक्तित्व विकास में काफ़ी है, अतः शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने यौन शिक्षा जैसे कार्यक्रम को अधिक महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इससे बालकों में उचित यौन दृष्टिकोण उत्पन्न करके व्यक्तित्व का सही विकास कराया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यौन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाय सेक्स एजुकेशन? यौन शिक्षा से तात्पर्य बालक एवं बालिकाओं को लिंगी भेद, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एवं यौन के हर पहलू के बारे में सही सही जानकारी देकर उसके प्रति एक स्वस्थ मनोवृत्ति कायम करने से होता है कि वे वयस्कावस्था में एक सुंदर तनाव रहित सामाजिक एवं लैंगिक जीवन व्यतीत कर सके। बटरफील्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि यौन शिक्षा के अभाव में किशोरों एवं किशोरियों में तरह तरह के यौन कुसमायोजन, सेक्स मल एडजस्टमेंट जैसे हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन, अनावश्यक यौन तनाव आदि विकसित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात की सहमति है कि यौन शिक्षा की शुरुआत बचपन से ही घर पर माता पिता द्वारा होनी चाहिए, फिर शिक्षकों द्वारा स्कूल में भी इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन नामक मनोवैज्ञानिकों ने यौन शिक्षा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्कूल जाना प्रारंभ करने के पहले से ही यौन शिक्षा घर पर दी जानी चाहिए। प्रारंभिक स्कूली वर्षों यानी एलिमेंट्री स्कूल स्टेजेस में भी इसे जारी रखना चाहिए, तथा किशोरावस्था में इस पर स्कूल तथा घर दोनों में ही काफ़ी ध्यान देना चाहिए। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यक्ति को यौन शिक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 3 से 4 साल की उम्र से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। फिर उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड में जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, वहाँ भी उन्हें इस ढंग की शिक्षा देनी चाहिए। किशोरावस्था में तो स्कूल तथा घर दोनों में ही व्यक्ति को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। अतः यौन शिक्षा की चर्चा हम यहाँ 3 उपभागों में बांटकर करेंगे, जो कि निम्नांकित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में यौन शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल की होती है। बालकों में 3 से 4 या किसी में 5 साल की उम्र हो जाने पर यौन संबंधी उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। कुछ उम्र का बालक अक्सर माँ से या पिता से कुछ यौन संबंधी प्रश्न पूछ बैठता है, जैसे बच्चा कैसे जन्म लेता है, गर्भवती माँ का बड़ा हुआ उदर देखकर वह अक्सर पूछ बैठता है तुम्हारा पेट कैसे बड़ा हो गया, इसके भीतर क्या है आदि। इन प्रश्नों का उत्तर माँ को सहानुभूतिपूर्वक प्यार से देना चाहिए, ना कि डांट फटकार कर उसे सजा देनी चाहिए। अक्सर माताएं इस प्रश्न के जवाब में कि बच्चा कैसे जन्म लेता है या कहकर देती हैं कि बच्चा भगवान जन्म देते हैं, ये एक त्रुटिपूर्ण जवाब है। इसका सही उत्तर होगा बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है और वहाँ कुछ महीने तक रहता है, और जब उसे वहाँ रहने की ज़रूरत समाप्त हो जाती है तो वह गर्भ से बाहर निकल आता है। अस्पष्टता, इससे बालकों में जन्म के बारे में एक अस्पष्ट संप्रत्यय का विकास होगा। उत्तर बाल्यावस्था में यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल की होती है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं तथा उन्हें तरह तरह के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इस उम्र में बालकों को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की शिक्षा देनी चाहिए।
जिसमें यौन अंगों की बनावट एवं कार्य का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें यौन संबंधी क्रियाओं जैसे गर्भाधान, मास्टरबेशन तथा गर्भपात, एबॉर्शन, शुक्राणु, स्पर्म, अंडाणु आदि के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। कुछ ऐसे भाग्यहीन बालक होते हैं जो अपने विशेष पारिवारिक झंझटों के कारण इस उम्र में भी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। ऐसे बालकों के माता पिता का फर्ज हो जाता है कि वे इन सब यौन संप्रदायों, सेक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्पष्ट ज्ञान दें, ताकि वे बड़ा होकर एक स्वस्थ दाम्पत्य जीवन बिता सके। किशोरावस्था में अगर हम यौन शिक्षा की बात करेंगे, सेक्स एजुकेशन इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था जिसकी टीन एज भी दोस्तों बोलते हैं, जिसमें टीन वर्ड होता है, यानी 13 to 19, 13 से 19 से 20 साल की ये एज होती है। इसमें किशोरों के यौन अंगों में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि संभोग किया जा सकता है तथा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। अतः ये अवस्था यौन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्रिटिकल होती है। 80% शिक्षक, माता पिता, छात्र एवं गैर माता पिता, नॉन पेरेंट्स ये मानते हैं किशोरों को उचित यौन शिक्षा स्कूल में दी जानी चाहिए। ये तथ्य केनेथ तथा हैंडरसन के अध्ययन पर आधारित है। इस उम्र में किशोर कई माध्यमों से यौन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनमें दोस्त, सिनेमा, वयस्क लोग, साहित्य, ड्राइंग आदि मुख्य हैं। अक्सर देखा गया कि जब इन स्रोत से उन्हें गलत यौन सूचनाएं मिलती हैं, उनके पास उन सूचनाओं के सत्यापन का कोई रास्ता नहीं होता, तो किशोरों में गलत रास्ता दोस्तों अख्तियार किशोर कर लेते हैं। और ये शोध किए गए हैं जिसमें बेकर, ग्रुएनबर्ग, क्रो के नाम अधिक मशहूर हैं। इन लोगों का मत है कि घर में माता पिता एवं परिवार के अन्य वयस्क सदस्य को किशोरों एवं किशोरियों को बैठाकर बिना किसी हिचकिचाहट के यौन विषयों पर बातचीत करनी चाहिए। उचित उदाहरण देकर उन्हें यौन विकृत, सेक्स डिसऑर्डर्स कुप्रभाव से अवगत कराना चाहिए था। यौन के प्रति एक स्वस्थ मनोवृत्ति कायम करने के ख्याल से कुछ ठोस उदाहरण भी प्रस्तुत करने चाहिए। स्कूल में यौन शिक्षा देने के ख्याल से यौन शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम का एक अंग बना देना चाहिए। उसे जीव विज्ञान, शरीर शास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषयों के अंतर्गत सम्मिलित करके किशोरों को इस ढंग से प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे यौन के प्रति एक स्वस्थ मनोवृत्ति विकसित कर सकें। स्कूल में दी जाने वाली यौन शिक्षा कार्यक्रम का नाम यौन शिक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक असांवेगिक शीर्षक, नॉन इमोशनल टाइटल जैसे व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशंस, जिंदगी समायोजन, लाइफ एडजस्टमेंट कार्यक्रम या पारिवारिक जिंदगी, फैमिली लिविंग कार्यक्रम आदि होना चाहिए। इसका विशेष फायदा यह बताया गया है कि इससे किशोरों में किसी भी प्रकार की संवेगात्मक उलझन उत्पन्न नहीं होती, उनका यौन प्रशिक्षण भी संपन्न हो जाता है। किशोरों को यौन शिक्षा कुछ विशेष बनाए फिल्मों के माध्यम से भी दी जाती है। इस सिलसिले में अमेरिका एवं भारत में कुछ ऐसी फिल्मों का निर्माण किया गया है जिनके माध्यम से किशोरों को उचित यौन शिक्षा दी जा रही है। स्ट्रेन नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार ऐसी फिल्मों को किशोरों में यौन के प्रति एक स्वस्थ मनोवृत्ति उत्पन्न करने में काफ़ी सफलता मिली है। इस तरह हम देखते हैं कि किशोरों को दी जाने वाली यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, परंतु साथ ही साथ जटिल भी। किशोरों में यौन शिक्षा की महत्ता अधिक इसलिए मानी गई है क्योंकि यही वह अवस्था है जहां से विपरीत लिंग यानी अपोजिट सेक्स के साथ व्यक्ति यौन संबंध, सेक्स रिलेशन कायम कर अपने लैंगिक जीवन, सेक्स लाइफ की शुरुआत करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।